ये पोकेमॉन बना हुआ भाई साहब, पोकेमॉन। जॉली भाई को बाय बाय कर देते हैं। जॉली भाई बहुत अच्छा लगा। जॉली भाई आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना। और आप देखें यहाँ पर ये जो पुलिस वाले हैं ये आए थे मेरे पास भी। हेलो नमस्ते वाला मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुस्लिम खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSK। गुड मॉर्निंग फ्रॉम टोक्यो। ये जो जगह है इसका नाम है निंग्योजू। स्ट्रगल इज रियल। इसके अंदर एक भी बैटरी नहीं है। मैंने जो घड़ी लिया था अपने लिए पहले दिन में, फिर मैंने एक घड़ी लिया देव के भाई के लिए, उसमें बैटरी होती है। पहले इसमें रखी हुई थी बट जॉली बोलता है भाई निकाल दो, निकाल दिया। रिस्क लेने का कुछ नहीं, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। मैंने अपना कैमरा भी इधर ही रख लिया। मतलब चेक इन बैग में कभी मैं कैमरा रखता नहीं हूँ, आज मैंने पहली बार रखा है। चलो अब इसको वेट करके देखते हैं कितना हुआ है। 31-32 रख लो। ऐसे कैसे हो गया ये? 31-31.5 किलो जो है ये शक के दायरे में आ सकता है। तो उसमें से जो मैंने कैमरा रखा था, मेरा कैमरा ही 1.5 किलो का है। कैमरा निकल जा। गोप्रो भी इधर ही रख दिए थे सब। चल अब देखो ये ठीक है, 30 हो गया। चलो चक दे फट्टे 90 गिल्ली। हेलो सुवेनियर। ये रहे 2 राइडर्स के सामान। आते टाइम कुछ और था, जाते टाइम ये है। अभी देखो चीज़ें कितनी आसान हो गई है। अपनी रेलगाड़ी नीचे है, लैपटॉप बैग इसके ऊपर, जैकेट इसके ऊपर, बस इसको ढकेलना है। एक बड़ी रेलगाड़ी और छोटी रेल भी है अपने पास। इसमें हेलमेट है और डबल डेकर बस। इनके पास भी शिनकानसेन है। शिनकानसेन इसको हायाबुसा बोलते हैं, ग्रीन कलर की है। ग्रीन कलर की हायाबुसा इनके पास। ठीक है, अपन बुलेट ट्रेन लेके जा रहे हैं साथ में। चलो जी, हमने सामान होटल में रख दिया है। अब हम जा रहे हैं बाहर। वी आर गोइंग 7-Eleven टू ईट समथिंग एंड देन विल मूव बिकॉज वी डिड नॉट ईट एनीथिंग फ्रॉम मॉर्निंग। लिटिल हंग्री एंड गैस उबलिंग, very disturbing. You need to eat something, then we'll have coffee, then the chemical reaction will happen and things will move out quickly. You understand? टट्टी जल्दी हो जाएगी मतलब। Oh my God, टेस्ला को लेफ्ट टर्न लेना है। एंड दिस लेक्सस और सुजुकी ऑडी। ये 7-Eleven में हम जितने भी दिन थे यहाँ पर, यहीं हमारा ब्रेकफास्ट होता था, हमारा ढाबा ये। फिर फैमिली मार्ट मेरे को लगता है कि थोड़ा अच्छा है। फैमिली मार्ट और लॉसन। महिला भैंस ऊपर क्या कर रही है? भैंस देखो यार, भैंस। और यहाँ पर देखो क्या सीन चल रहा है। इन लोग ये क्या कर रहे हैं इन लोग? हाँ, सुबह गेड़ी मारने के लिए निकले हैं इन लोग। ये पोकेमॉन बना हुआ है भाई साहब, पोकेमॉन। कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। ये लोग रास्ता दिखा रहे हैं, रुको मत, आगे जाओ। जॉली भाई ने नया कुछ ढूंढा है। ये कन्वीनियंस स्टोर नया मिला है, यहाँ जाके देखते हैं। ये कन्वीनियंस स्टोर नहीं है, ये है सुपरमार्केट। यहाँ पर फ्रूट्स, ब्रेड्स, भाजी सब मिल रहा है भाई। ये सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट। यहाँ हमारा हुआ है 228। ये हमने लिया क्रॉसा और एक ब्रेड, स्ट्रॉबेरी सैंडविच। पहले जो सुपरमार्केट में गए थे वहाँ पर कॉफ़ी नहीं था। वापस हम 7-Eleven के पास आए हैं जॉली भाई का कॉफ़ी लेने के लिए। और यहाँ पर मस्त एक बैठने की जगह है। यहाँ रात को बैठ के हमने स्वीट पोटैटो खाया था, यहीं पर ही बैठ के कॉफ़ी पी लेंगे। जापान में आज हमारा आखिरी दिन है, वापस जा रहे हैं हिंदुस्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुबह कॉफ़ी पीने की आदत लग गई है। मैं कॉफ़ी खाली पेट नहीं पीता हूँ। खाली पेट पीने से थोड़ा गड़बड़ हो सकता है पेट में। ठीक है, जो मेरा स्किन कंडीशन है वो मेरे गट हेल्थ पे ज़्यादा डिपेंडेड है। गट हेल्थ अगर अच्छा है तो स्किन हेल्थ अच्छा है। मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैंने जापान ट्रिप कंप्लीट किया है। धारावी में रहने वाला लड़का, म्यूनसिपल स्कूल से पढ़ाई लिखाई की, फिर धीरे धीरे अपने सपनों को चेस करते यहाँ तक पहुँचा। और पता नहीं आगे क्या क्या लिखा हुआ है। बट जहाँ से मैं आया हूँ वहाँ पर लोग इतना बड़ा नहीं सोच पाते। लेकिन ये मुकाम मैं बहुत पहले हासिल कर चुका था। मतलब मैं बहुत पहले ही जापान ट्रिप कर सकता था। बट मेरा साथ था कि पहले मैं इंडिया घूमूंगा। यहाँ पर जितना मेरा खर्चा आया है ना 15 दिनों में, उससे ज़्यादा खर्चा मेरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया राइड में हुआ था। तो पैसे का वो सवाल नहीं है। बट ऐसा है कि यहाँ पर आना, एक्सपीरियंस करना। गाने में सुनते थे जापान को, आज जापान देख भी लिया। रशिया सुनते थे, रशिया भी देख लिया। अमेरिकन्स मूवी बहुत देखी है, ब्रिटिश मूवी देखी है। तो यहाँ पर भी जाना है। जॉली भाई गरम बोतल। जॉली भाई लेके आ गया हमारी ब्लैक कॉफ़ी।
हमने होटल वालों को बोला था कि टैक्सी अरेंज करो, तो उन्होंने ये टैक्सी अरेंज की और टैक्सी आ भी गई है। ये सामान सब हम लोड कर रहे हैं अभी, और अभी हम ट्रेन से ट्रैवल नहीं कर रहे हैं, हम ट्रैवल करेंगे बस से। तो अभी हम जा रहे हैं बस स्टेशन। Why did you come to Japan? For motorcycle ride. Osaka. Yeah, we've done a motorcycle ride from Tokyo to Osaka, then Osaka to Kyoto, then Tokyo again. टैक्सी के अंदर एयर क्वालिटी, वाओ। ATM मशीन भी है, ATM ही है? नहीं नहीं, ये क्रेडिट कार्ड का है। पेमेंट करने के लिए होगा इनका। बाय बाय टोक्यो, आई मिस यू। रूल्स एंड रेगुलेशन, डिसिप्लिन, ये सब याद आएंगे। भाड़ा कितना हुआ? 1500 येन, खाली 1.5 किलोमीटर का। क्या बात कर रहे हैं? नरीता एयरपोर्ट लिखा हुआ है। अभी जॉली बंदर गए हुए हैं, थोड़ा सा पूछताछ करने के लिए, समझ के आएंगे। ट्रेन से ट्रैवल करने में क्या था, हम अपने होटल से निकलते हैं, ये सारा सामान लेके हमें जाना पड़ता स्टेशन, तो इसको चला के लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है चला के लेके जाने में। बट मेट्रोज़ में सीढ़ियाँ होती है, सीढ़ियों में उसको उठाना पड़ेगा, ट्रेन पकड़नी पड़ेगी, फिर ट्रेन से उतारना, तो काफ़ी तामझाम है। तो हमने देखा कि हमारे होटल के नज़दीक एक बस स्टेशन है, वहाँ से बस मिलती है, लिमोजिन बस सर्विस देखा, टी कैट नाम से मैंने देखा। तो ये हमने होटल से पूछ लिया था, उसको बोला था कि बताओ थोड़ा सा कैसे बस सर्विस कहाँ से मिलेगी, तो उसने बताया। फिर थोड़ा ChatGPT किया, गूगल में सर्च किया, तो समझ में आ गया कि भाई यहाँ से बस मिलेगी। और अभी सिर्फ टाइमिंग का देखना है कि क्या टाइमिंग है। 1 घंटा लगेगा यहाँ से नरीता एयरपोर्ट पहुँचने के लिए। सामान ऊपर नीचे बार बार नहीं करना पड़ेगा, एक बार रख देंगे, एयरपोर्ट में उतर जाएंगे। एयरपोर्ट में मेरा टर्मिनल 1 है, इनका टर्मिनल 2 है, सो मैं टर्मिनल 2 में उतरूँगा, पहले साथ में रहेंगे। फिर जब मेरा टाइम हो जाएगा मैं टर्मिनल 1 के लिए चले जाऊँगा। टर्मिनल 1 के लिए इनके पास वहाँ पर फ्री बसेस चलती है, तो मैं वहाँ पर अपना लोड कर दूँगा, फिर मैं टर्मिनल 1 चले जाऊँगा। तो ये प्लान है। खबर लेके आए हैं, खबरी हमारे। क्या खबर लाए हो? चलना पड़ेगा भाई थोड़ा अंदर को। सीढ़ी तो नहीं है? 100 मिनट में सीढ़ी नहीं है। सीढ़ी नहीं है ना, बस। चलो फिर ये सामान को लेके चलना है फॉर नरीता हैनेडा एयरपोर्ट। तो मतलब अगर टोक्यो आना है तो ये 2 एयरपोर्ट है जहाँ से आप टोक्यो आ सकते हो, नरीता और हैनेडा। हैनेडा को टोक्यो एयरपोर्ट भी बोलते हैं, नरीता से भी उतना ही समझ लो। अराइवल लॉबी वहाँ पर है। ये देखो टी कैट जो है ना, मैंने पढ़ा था 1 से लेकर 5 तक, तो अभी उसी तरफ हम जा रहे हैं। यहाँ से शायद टिकट मिलती होगी। नरीता एयरपोर्ट जाना है हमें। नरीता एयरपोर्ट टर्मिनल 1। Please choose the number of passengers. ओके, Please choose your preferred bus. 12:20 का। फिर बस तो सेम होगी, उतर सकते हो वहाँ पे। 12:20 की टाइमिंग सेलेक्ट कर लेते हैं। कितने Please पैसे? confirm your request and touch confirm. नरीता टर्मिनल 1 30, 12:20 का टाइमिंग है, पर्सन 1, इतना पैसा लगेगा। वाह, 3100 येन। ओके, कंफर्म। Please choose a payment method. Cash. Please insert your cash. Thank you very much. Please take your ये टिकट है। वाह, डन है, अपना काम हो गया। इतना आसान था। चीज़ें यहाँ पर काफ़ी सिस्टमैटिक है, जैसे एयरपोर्ट में होता है वैसे। ये दरवाज़ा बंद है, अभी एक बस आएगी जो हैनेडा जाएगी, फिर उसके बाद एक बस आएगी जो नरीता जाएगी। ओके जी, बस आ गई, लाइन पे लग गए, सामान अंदर लेके जाना है। बैग मैंने यहाँ छोड़ दिया, ये लोग लगा देंगे। अब मैं जा रहा हूँ बस के अंदर। ऑलरेडी भरी हुई है। जॉली भाई, जॉली भाई, जॉली भाई, जॉली भाई। फुल एयरपोर्ट वाला सिस्टम। यहाँ पर कप रख के तुम शराब पी सकते हो चाय पी सकते हो, कॉफ़ी पी सकते हो। और ये जो सीट है ये थोड़ी नीचे भी जाती है, यहाँ पे बटन है इसका, ये दबा दूंगा मैं। बढ़िया बस है। 1 घंटे का हमारा सफ़र है। जापान आने के बाद में हमने इनके रेलवेज़ देखे, बट बुलेट ट्रेन नहीं देखा, शिनकानसेन नहीं देखा। अभी फर्स्ट टाइम इनके बसेस में मैं ट्रैवल करा, मतलब वैसे तो इनके शटल बसेस में ट्रैवल किया, बट ये सफ़र कैसा होगा वो देखना। क्योंकि मैं जब भी इंडिया में ट्रैवल करता हूँ बस से स्पेशली, मेरे को बहुत उल्टी होती है, मोशन सिकनेस होता है। यहाँ पर रोड्स अच्छे हैं, मैंने रिस्क लिया है, अदरवाइज़ मैं 1 घंटा कभी बस में बैठ नहीं पाता हूँ। मैं अपनी गाड़ी में खुद ड्राइवर सीट के बाजू में पैसेंजर सीट पे नहीं बैठ पाता हूँ। सब मेरा थोड़ा मोशन सिकनेस वाला सीन है, बट मैंने रिस्क ले लिया क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी अच्छी होती है। कुछ तो लिखा है, अच्छा सीट बेल्ट के लिए बोला उसने। गाड़ी चल पड़ी कितने एग्जैक्टली 12:20 को चल पड़ी भाई। सीट बेल्ट पहन लेते हैं, जैसे हमारे कार में सीट बेल्ट होता ना, सेम वैसे सीट बेल्ट है ये भी। ये वाला जो बस है ना, ये थोड़ा महंगा वाला है। और भी बसेस थे जो 1000-1500 में पहुँचा रहे थे, बट दिस इज़ लाइक लिमोजिन टी कैट। एयरपोर्ट के लिए बस ठीक है, मतलब सबसे बढ़िया मेरे को लगता है। कहाँ हम लोग सामान ऊपर नीचे आगे पीछे करते रहते हैं। ट्रेन में जाते तो हमारे को 2 ट्रेन लगती है। 2 ट्रेन लगती,
प्लस ऐसे सीधा सीधा भी मेट्रो नहीं है ना, तुम नीचे जाओगे सीढ़ियों से, फिर उतरोगे, फिर ऊपर चढ़ोगे, फिर बहुत ऊपर नीचे बहुत करना पड़ता है। ऊपर नीचे बैग के साथ करना ठीक नहीं है, मतलब कंधे वंधे पता नहीं कहीं मोच वोच आ गई, मचक वचक आ गई। ऊपर नीचे किसी और चीज़ में कर सकते हैं। और बस का बेनिफिट ये है कि हमारे को बिल्कुल टर्मिनल के सामने उतारेगा, वहाँ पर ट्रॉली मिल जाएगी। ये आ गया टर्मिनल, जॉली बाई का स्टॉप आ गया। जॉली बाई टर्मिनल 2 में मुझे नहीं उतरना, मुझे उतरना है टर्मिनल 3। बट जॉली बाई को बाय बाय कर देते हैं। जॉली बाई बहुत अच्छा लगा, जॉली बाई ठीक है, बढ़िया इंसान है जॉली बाई, दिलदार है एकदम, बाकी सब बढ़िया है। जॉली बाई मिलते हैं, कॉल पे टच पे रहेंगे, है ना? ठीक है, मुंबई में मिलते हैं। मुंबई में आओ मुंबई, तुमको मुंबई घुमाते हैं। ओके आ गए बाहर। अरे इतना बड़ा ट्रॉली है इनका, अपना बैग भी तो उतना बड़ा है ना, 30 किलो का बैग है अपना। चलो भैया एयरपोर्ट के अंदर आ गए। देखना ये है कि अभी ये लोग चेक इन देते हैं या नहीं देते, क्योंकि अभी काफ़ी टाइम बचा है। 7 बजे की फ़्लाइट है और अभी 1:30 बज रहा है, तो कोशिश करता हूँ चेक इन करवाने की। अगर हो गया तो बढ़िया है, फिर आराम से जाके सिक्योरिटी क्लियर करके बैठ जाएंगे, फिर कोई टेंशन नहीं होगा। बट एक बार ट्राई करते हैं। सिंगापुर एयरलाइन किधर मिलेगा? SQ011 इज़ द फ्लाइट नंबर, और ये ओपन होगा 4 बजे, मतलब काफ़ी टाइम है। सो कह रहे हैं कि ई काउंटर में होगा। ई काउंटर ये है और यहाँ पर तो कोई नहीं है, इसका मतलब बंद है। ठीक है, फिर जो वीडियो का काम बचा है वो कर लेंगे। ठीक है, तो एक जगह मिल गई है, वहाँ बैठ के थोड़ा अपना काम कर लेंगे। वीडियो अपलोड तो हो गया, बस थंबनेल हमें डालना है। यहाँ बैठने की जगह ही नहीं है, पब्लिक इतनी है, पहले ही पहुँच के बैठ गई है यहाँ पर मेरी तरह। बम्बई अपने शहर को जाएंगे। अपना देश है भाई। मुझे अपने देश में स्वतंत्रता फील होती है, बाकी देश में नहीं है वो फीलिंग। हमेशा कुछ ना कुछ रहता है। यहाँ पर वाईफाई है, वाह वाईफाई, लेट्स कनेक्ट टू द वाईफाई। ये है डाउनलोडिंग स्पीड और नीचे आ रहा है अपलोडिंग स्पीड, अच्छी खासी स्पीड है। ओके गाइस, अभी टाइम हो गया है 3:28। मेरा वीडियो का काम हो गया है, तो मैं इसको बंद करके अभी रख दूंगा। और 4 बजे का टाइम था काउंटर ओपन होने का। सो एक बार जाके वहाँ पर देख लेते हैं। सुसु भी लगी है, सुसु भी कर लेंगे। काफ़ी टाइम से बैठा था यहाँ पर, लगभग 2-3 घंटे से बैठा था। तो पहले गया मैं बोर्डिंग पास को स्कैन करने के लिए, ताकि वहाँ से चेक इन हो जाए, बोर्डिंग पास मिल जाए। बट अपना पासपोर्ट, भारतीय पासपोर्ट स्कैन होता ही नहीं है। तो अभी एक लाइन में लगाऊँ जहाँ पर चेकिंग असिस्टेंट मिलती है। ये वो लाइन है, काफ़ी लंबी लाइन है, तो मैं भी लाइन में लग गया हूँ। समय जाएगा लगता है चेक इन करते करते, नहीं तो कम से कम 1 से 2 घंटा लग जाएगा। अच्छा हुआ कि टाइम पे मैं आ गया। मैं लाइन में लगा था 4 बजे, अभी बज रहे 4:45। 45 मिनट्स लगे बोर्डिंग पास लेते लेते। अभी सिक्योरिटी चेक बचा है, मैं जा रहा हूँ पानी भरने के लिए। मैंने पानी का बॉटल लाया था, पानी पी के जाना है, उसके बाद अंदर घुसता हूँ, क्योंकि अभी पता नहीं सिक्योरिटी को कितना टाइम लगेगा। ये ट्रॉली मिल गया है, अगर ये नहीं भी मिला होता फिर भी काम हो जाता मेरा। तो ये सब बैग अभी मेरे को ये ट्रॉली में रखना है। और सिक्योरिटी प्लस इमिग्रेशन में 20 मिनट लग गए। अगर अपने पासपोर्ट पे चिप होता ना तो ये 10 मिनट में हो जाता। अपने पासपोर्ट पे चिप ना होने की वजह से लाइन में लगना पड़ता है और फिर मैनुअली चेक इन होती है। वो है गेट नंबर 35, पहुंच गया हूँ। अभी टाइम हो रहा है 5:58, 6 बज रहा है। 6:30 बजे की फ़्लाइट है। और देखो यहाँ पर, आना मेरे प्यार को ना तुम झूठा समझो जाना, इंस्पिरेशन ऑफ जापान। क्या बात है, क्या मस्त व्यू है यहाँ से। तो मैं सोच रहा हूँ यहीं बैठ जाऊँ, क्योंकि यहाँ से प्लेन भी देख सकता हूँ और वहाँ से अपना बोर्डिंग गेट भी देख सकता हूँ। बट मेरे पास आधा घंटा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ खा लूँ, क्योंकि मेरे पास जापानीज़ येन पड़े हुए हैं लगभग 5,000-6,000। तो मुंबई जाने के बाद फिर वो काम नहीं आएंगे, तो कुछ लेके ही जाता हूँ यहाँ से। ये अपन ने ख़रीदा, ये ले लिया, ये खा लेंगे। प्रॉपर अगर खाना खाना है तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, तो मैं बस इसी से काम चला लेता हूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। वहाँ पर जाके बैठना ज़्यादा ज़रूरी है। क्या पता अगर अपने चेक इन बैग में कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो उन लोग अनाउंसमेंट करेंगे, तो वहाँ पर पता चलेगा। तो इसलिए बोर्डिंग गेट के पास बैठना ही सही है। तो वापस जा रहा हूँ। फिर से एक बार स्वागत है आपका सिंगापुर एयरपोर्ट पे, शांगी एयरपोर्ट। हाँ, क्या
लंबी फ्लाइट थी यार, कमर अकड़ गई, पैर अकड़ गए, सोने का बहुत ट्राई किया, मतलब ऐसे नींद आती है, झपकी लगती है, फिर इसका पेन चालू हो जाता तो फिर नींद खुल जाती है, सोने मिला नहीं। 6:15 या 6:30 घंटे की फ़्लाइट थी। यहाँ पर सिंगापुर में अभी 1:15 बज रहे, ये जापान से 1 घंटा पीछे, तो जापान में अभी 2:15 बज रहे होंगे, इंडिया 3.5 घंटा। यहाँ इस एयरपोर्ट का ना एक ऐप है, शांगी ऐप, उसमें ना सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। मैंने अपना फ़्लाइट का डिटेल डाला उसके अंदर, उसने बता दिया कहाँ से, कौन से टर्मिनल से आएगी, कितने बजे की फ़्लाइट उड़ेगी, डिले है, गेट नंबर, सारा चीज़ उसी पे पता चल जाता है। सो अभी मेरे को ऐसे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और नोटिफिकेशन ऑन किया है तो वो इन्फॉर्म भी कर देगा अगर टाइम पे है या नहीं है। फिर भी बोर्डिंग पास पे तो डिटेल है ही, अगर जिसके पास ऐप नहीं है फिर भी काम चल सकता है, लेकिन वो ऐप इतना काम ईजी कर देता ना। ओके, तो ये एक ले लिया मैंने स्मोकिंग साल्सा रोल, और ये कॉफ़ी, आइस्ड कॉफ़ी यहाँ से लिया हुडसन कॉफ़ी से। यहाँ है 6 घंटे का ले ओवर, बाप रे। जब मैं फ़्लाइट में बैठा हुआ तब मैं सोच रहा था कि मुंबई पहुँचूँगा, नहाऊँगा, फिर घर पे जाऊँगा या सो जाऊँगा, ये सब प्लान चल रहा था। यूजुअली होता है जब आप कहीं दूर से अपने घर जाते हो तो आप प्लान करने लग जाते हो कि घर पहुँच के क्या क्या करोगे। मैंने भी सोचा मेरे पास इतना टाइम है कि मैं सिंगापुर एयरपोर्ट से बाहर जा सकता हूँ, बट उसके लिए पहले रजिस्टर करना होता है, मैंने किया नहीं। 4 घंटे से ज़्यादा अगर लेवर है तो बाहर निकलने देते हैं, बट रिस्क लेने का नहीं। मैं खाने के बाद फिर एडिटिंग पे बैठता हूँ मैं, और देखता हूँ कि क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत बड़ा एयरपोर्ट है। और राइट, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 3:53। मैं यहाँ पर एडिटिंग कर रहा था, और आप देखें यहाँ पर ये जो पुलिस वाले हैं ये आए थे मेरे पास भी, वहाँ पर भी हैं। तो ये जो पुलिस थे, ये एयरपोर्ट पुलिस थे, ये सिर्फ अपना रूटीन चेक इन कर रहे थे। इन्होंने मुझसे पासपोर्ट पूछा, बोर्डिंग पास पूछा, चेक किया, थैंक यू बोला, और फिर चल लिए। फिर बाकी लोग से पूछने लग गए। और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:23। मेरा बोर्डिंग शुरू होने वाला है 6:40 को। ये जो एयरपोर्ट है, शांगी एयरपोर्ट, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट है, वर्ल्ड क्लास। और इसका जो ऐप है ना, ये भी वर्ल्ड क्लास है। यूजुअली क्या होता है कि जब तुम्हें देखना होता है कि तुम्हारा बोर्डिंग का गेट नंबर कौन सा है, टर्मिनल कौन सा है, तो ऐसे स्क्रीन लगे होते हैं जिसमें तुम्हें दिखता है। लेकिन ये ऐप में इतनी डिटेल में जानकारी दी गई है ना, ये देखें ज़रा। अब फ़्लाइट नंबर से पता चल रहा है मेरे को कि ये मेरा फ़्लाइट है, 7:40 को ये उड़ेगा, और अभी गेट नंबर मुझे पता चला C1। ओके, अब मैं C1 कैसे जाऊं, इस पर क्लिक करता हूं, तो ये बताता है कि C1 जो है वो यहाँ पर है, T2 पे है। अब वहाँ तक कैसे पहुँचूँ, मैं डायरेक्शन लगा सकता हूँ, डायरेक्शन में डाल सकता हूँ कि कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर एक हुडसन कॉफ़ी है, हुडसन कॉफ़ी एक T3 में है और एक T2 में है। मैं T3 में हूँ, लेवल 2 में। इस पर क्लिक करता हूँ, और ये सही में मतलब वही हुडसन है या नहीं कंफर्म करने के लिए जब मैं स्टार्ट करता हूँ तो यहाँ पर दिखाता है एक बाजू में इलेक्ट्रॉनिक्स का शॉप है, जहाँ से मैंने वो लिया था ना ट्रैवल अडाप्टर, ये मैंने यहाँ से लिया था। और इसके बाजू में यहाँ पर एक पॉन्ड है, कोई पॉन्ड, और ये पॉन्ड यहाँ पर है। तो मतलब मैं सही जगह पे हूँ, और ऐसे मुझे चलते 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 जाना है। मतलब इतने आसानी से मैं पहुंच जाऊंगा अपने गेट के पास। ये डायरेक्शन से लेके सब कुछ बता रहा है मुझे। भेंड ये सब गड़बड़ हो गया, 0 बड़ा सन्नाटा। तो जो मैंने ट्रॉली बैग लिया था, इन लोगों ने चेक इन करवा लिया उसको। अब वही बोझा ढो के जाओ, ये जैकेट, हेलमेट हाथ में, और एक कंधे में बैग। अभी कह रहे हैं कि वो बैग इमिग्रेशन के बाद मिलेगा। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। वेलकम टू मुंबई। पहुंच गए मुंबई, अपने शहर, अपने मुल्क, अपनी आज़ादी। मुंबई पहुंचने के बाद सबसे पहले लगा अपने को गर्मी का भौंका। जापान में तो बहुत ठंड थी, हुडी में घूम रहे थे, जैकेट में घूम रहे थे। यहाँ तो गर्मी है भाई। मैं गर्मी में तो गया था और बोला भी था, अरे यहाँ पर गर्मी है, मैं जा रहा हूँ ठंड में। वापस गर्मी में आ गए। और अपना शहर है, अपना शहर अपना होता है यार, मज़ा आ गया। ट्रिप कंप्लीट। जापान, अपन अभी जापान रिटर्न है। जब भी मिलोगे ना मेरे से, जापान रिटर्न है मैं इसके बोलना मेरे को। एयरपोर्ट में जो काम करने वाले कर्मचारी हैं ना, वो लोग मराठी में बात कर रहे हैं, सुन के बहुत अच्छा लगा यार। 15 दिन सिर्फ और सिर्फ जापानी सुन रहे थे, इंग्लिश में, जापानीज़ और इंग्लिश, इधर हिंदी, मराठी। जय महाराष्ट्र। और राइट, इमिग्रेशन क्लियर, जल्दी क्लियर हो गया था, 10 मिनट में क्लियर हो गया इमिग्रेशन। और राइट, काफ़ी टाइम हो गया, मेरा बैग मुझे दिख नहीं रहा है। थोड़ा ज़्यादा टाइम हो जाता ना, जब बैग दिखता नहीं है ना, तो थोड़े ना नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं कि बैग कहाँ रह गया, कहीं छूट तो नहीं गया। वो सब थॉट्स दिमाग में चल रहा है। घर जाना चाहता हूँ यार, जाके मुझे सोना है, क्योंकि काफ़ी टायरिंग था ये। एक मिल गया, ये MSK किधर जा रहा है, तू इधर आ।
ओके, दूसरा भी मिल गया। ये भेंडी क्रॉस ला के रखे हैं इन लोगों ने, पता नहीं ये बैग में भी क्रॉस है, इधर पे भी क्रॉस डाल दिया, इधर पे भी क्रॉस डाल दिया, पता नहीं क्या सिस्टम है इनका। मुंबई की गर्मी में नॉर्मल पंखा काम नहीं आता, इसीलिए यहाँ पर हेलीकॉप्टर पंखा लगाया गया है हवा देने के लिए। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर। तो अभी लाइन में लग गया हूँ मैं, ये लाइन है, अपना टैक्सी आएगा तो जाएंगे, ये अपना कोड है। होम स्वीट होम, वेलकम वेलकम। आमची मुंबई, मजा आ गया। तूने पूरा बैग ही लाया, 2 बैग ले लिया? हाँ भाई, जैकेट वैकेट की शॉपिंग वॉपिंग हुई है, सब कुछ है, तेरे को बताता हूँ मैं। भाई मेरा भाई मैं तो जिम में ठीक से कर नहीं रहेगा, मतलब क्या सीन है? दिखाओ उतर के, दिखा उतर के दिखा। साफ सफाई एकदम कड़क रखा है, शुक्रान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। पहुंच गए भाई। फ्लाइट में जब ठीक से सोने नहीं मिल रहा था, जब मेरा पैर खड़े हुए थे ना, मुझे ये याद आ रहा था, और बेडशीट भी मैंने यही इमेजिन किया था कि यही बेडशीट है, बस अभी अपने को लेटना है और निकलना है सपनों की दुनिया में, आराम करेंगे। भाई लंबा जर्नी हो गया, 24 घंटे की जर्नी हो गई। पूरी जापान की नींद जो पेंडिंग है ना, वह निकलेगी, सब यही निकलेगी अभी, मेरे को कोई डिस्टर्ब नहीं करना। चलो फिर दोस्तों, जापान का सीरीज यहाँ होता है समाप्त। लिव लाइफ लिव ड्रीम। मैंने जो चश्मा पहना था, मैं बाथरूम गया था सुसु करने के लिए, वहाँ पर ही मैंने छोड़ दिया। मैंने इधर छोड़ा था। डिड यू फाइंड एनी ग्लास हियर? ग्लास आई फॉरगॉट हियर नो। ओके, अगर ये जापान का एयरपोर्ट होता तो शायद मिल जाता।